Hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our next exercise, that is exercise 4.3. आज हम कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3. इसमें जो एंगल्स हैं उसके बेस कुछ क्वेश्चंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. हमारे पास ये फिगर है और हमें इसमें जितने भी एंगल्स हैं उनकी नेमिंग करनी है. सो आपने देखा था कैसे हम एंगल्स को नेम करते हैं. सो फॉर दिस फिगर हमारे पास कितने एंगल्स है? पॉइंट. एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं? जहां पे दो आर्म्स के बीच में एक पॉइंट हो. सो यहाँ पे एंगल ए, डी, सी और बी क्या होंगे? एंगल्स क्रिएट होंगे. और अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो नेम कैसे करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे दो आर्म्स हैं अगर, और ये इस पॉइंट पे ये एंगल क्रिएट हो रहा है तो हम कैसे नेम करते थे उनका? If it is a point A, O and B, so name of the angle is angle AOB. क्या होता था? एंगल AOB. जो बीच का ये जो है एंगल, यहाँ पे बीच का अल्फाबेट क्या शो करता है? एंगल को शो करता है. So this is how we name an angle. So इस फिगर की बात करें so इसमें कौन कौन से एंगल आपको नजर आ रहे हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. सो प्रॉपर वे में हम कैसे लिख सकते हैं? द फर्स्ट एंगल, अगर हम एंगल ए की बात करें सो कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी ए बी. कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल डी ए बी, या फिर हम इसको सिंपली एंगल ए बी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? एंगल ए. अदरवाइज अगर हम आर्म्स के पॉइंट को भी कंसीडर करें तो एंगल डी ए बी. ये हमारा एंगल फर्स्ट हो गया. आई कैन मार्क हियर 1. ये एंगल 1 का नेम है. नाउ एंगल बी जो सेकंड एंगल है उसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? ये एंगल कहां से स्टार्ट करेंगे? ए बी सी. क्या है ये? एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी. और सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसको? एंगल बी. साइड्स की अगर हम आर्म्स पे जो पॉइंट है उनको कंसीडर करते हैं तो एंगल ए बी सी या फिर सिंपली बी. सो दिस इज द नेम फॉर द एंगल बी. सिमिलरली अगर थर्ड एंगल की बात करें, अगर हम इसको थर्ड एंगल कंसीडर करते हैं तो इसके क्या नेम हो जाएगा? एंगल बी सी डी. एंगल बी सी डी या फिर सिंपली एंगल सी. एंगल बी सी डी. दिस इज द थर्ड एंगल एंड द लास्ट वन इज एंगल डी. इसका हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल सी डी ए. व्हाट? एंगल सी डी ए या फिर सिंपली एंगल डी. सो ये क्या हो गया? चारों एंगल्स के नेमिंग हो गए. यहाँ पे इसमें जो ये बीच वाला जो अल्फाबेट है ये क्या शो कर रहा है? ये एंगल्स के पॉइंट को शो कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट नेम फॉर द एंगल्स गिवन इन द फिगर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सो नाउ कम्स टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट और पॉइंट्स इफ मोर देन वन पॉइंट. सो दिस इज द फिगर. ये हमारे पास फिगर दिया गया है. सो इसके अकॉर्डिंग हमें इन पार्ट्स के आंसर देने हैं. सो फर्स्ट पार्ट कह रहा है इन द इंटीरियर ऑफ DOE वी हैव टू नेम द पॉइंट्स. डिफरेंट पॉइंट्स जो एंगल DOE के इंटीरियर में होंगे. सो इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर ले तो आपने देखा था कि अगर ये कोई एंगल है, सपोज एंगल AOB है, सो इसका इंटीरियर एरिया कौन सा होगा? जो एंगल के दोनों आर्म्स के बीच में जो एरिया आता है वो इंटीरियर होता है. क्या होता है? इंटीरियर है एंगल AOB का. और इसके अलावा जो ये बाहर का एरिया है ये एक्सटीरियर हो जाएगा एंगल AOB का. सो इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको पता चला. आर्म्स के अंदर का जो एरिया कवर होता है वो इंटीरियर होगा. सो इसमें पूछा है इंटीरियर ऑफ एंगल DOE. डी की बात करें, डी पॉइंट यहाँ पे है, ओ
ई। सो किस एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है। एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है? सो इंटीरियर की बात करें तो ये वाला पोर्शन होगा पूरा। सो यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट ए। पॉइंट DBE क्या है? एंगल के ऊपर है, इंटीरियर में नहीं है, और बाकी पॉइंट एक्सटीरियर में आ रहे हैं। सो इंटीरियर का जो एरिया है एंगल DOE का, उसमें पॉइंट ए आ रहा है। सो आंसर इज पॉइंट ए। Answer for the part A is point A lies in the interior of angle DOE. So in the B part, in the exterior of angle EOF. Angle EOF कौन सा हो गया? ये वाला एरिया, इसको हटा देते हैं हम। Now EOF का जो एरिया है ये इंटीरियर एरिया है, पर पूछा क्या है? पॉइंट्स एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर में बाकी जितने भी पॉइंट्स इस एंगल के आउटसाइड है वो एक्सटीरियर में आ जाएंगे। E, B, O एंड F तो एंगल EOF के ऊपर है। इसके अलावा बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट C, पॉइंट A एंड पॉइंट D। ये कहां पे है? एंगल EOF के एक्सटीरियर में। सो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट A, पॉइंट D एंड पॉइंट C। पॉइंट D and point C are in the exterior of angle EOF. So आपने देखा एक्सटीरियर और इंटीरियर के बेस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो लास्ट पार्ट इज ऑन एंगल EOF। अब एंगल EOF के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है वो पूछे गए हैं। सो ना ही इंटीरियर की बात होगी ना एक्सटीरियर। एंगल की आर्म्स पे जो भी पॉइंट होंगे वो ही पॉइंट्स इस C पार्ट में आएंगे। सो एंगल EOF की बात करें, पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट O एंड पॉइंट F आर लाइज ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल EOF. सो आंसर इज पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट O एंड पॉइंट F. जो पॉइंट्स भी एंगल की आर्म्स पे प्रेजेंट है वो इस पे आ जाएंगे. सो EB, OF all are present on the arms. So the answer for the C part is this. So this is the second question. Now comes to the third question. So now comes to our third question. Draw the rough diagram of two angles such that they have 1 point in common, 2 points in common, 3 points in common, 4 points in common and a ray in common. हमें ऐसे दो एंगल्स को बनाना है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स को हम कॉमन ले सके. सो अगर हम 1 पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट दो एंगल्स के बीच में कॉमन होना चाहिए. तो अगर ऐसे कोई भी एंगल हम बनाते हैं, सो अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट रखेंगे, ये पॉइंट तो कॉमन है ही. अगर और कोई भी हम कॉमन में आर्म लेते हैं सो पॉइंट मोर देन 1 कॉमन हो जाएंगे. सो अगर हमें 1 पॉइंट ही कॉमन में लेना है तो हम डायग्राम को इस तरह ना बना के हम क्या करेंगे, सिंपली दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे. दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे. सो यहां पे डिफरेंट एंगल कौन से क्रिएट हो रहे हैं, ये चाहे हम इनको भी ले सकते हैं, पर हमें अभी क्या करना है, दो एंगल्स, हम इन दो एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल AOB एंड COD. हमारे पास दो एंगल्स हो गए ये, और इनमें कॉमन पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट O. सो अगर हमें दो एंगल में, तीन एंगल में या फिर चार एंगल, यहाँ पे ये दो एंगल्स भी हैं, इनको अगर हम कंसीडर करें तो सो 2, 3 या 4 एंगल्स में अगर हमें 1 पॉइंट ही कॉमन लेना है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे. सो दिस इज द पॉइंट O कॉमन इन दीज टू एंगल्स. केवल एक पॉइंट कॉमन आया. सो 1 पॉइंट इन कॉमन के लिए हम लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे और दिस इज द कॉमन पॉइंट, पॉइंट O. दिस इज व्हाट, कॉमन पॉइंट. ओके, सो ये हो गया पार्ट ए के लिए. अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स लेने हैं. सो हम क्या करेंगे, एंगल्स को
इस तरीके से बनाएंगे कि हम उसमें एक कॉमन आर्म ले लेते हैं। ऐसे जब हम दो एंगल्स को क्रिएट करते हैं, ये एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, इनकी नेमिंग कर दें ए ओ बी एंड सी। सो अगर ऐसे हम एंगल्स को बनाते हैं, दो एंगल्स को, तो इनमें पॉइंट कॉमन क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट कॉमन क्या है? पॉइंट ओ। उसके बाद पॉइंट बी। दो पॉइंट क्या हो गए? कॉमन हो गए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। अब हमें कितने भी पॉइंट कॉमन में लेने हो, हम उतने ही पॉइंट्स इसकी जो कॉमन आर्म है उस पे हम प्लेस करते जाएंगे। सो अगर 3 पॉइंट्स की बात करें तो सिमिलर डायग्राम हम बना लेंगे। कॉमन आर्म ले ली हमने, ऐसे बना दिया। अब हमें 3 पॉइंट लेने हैं कॉमन में, तो पॉइंट ओ एंड बी तो कॉमन है, हम एक और पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, पॉइंट पी। तो ये क्या हो गया? तीनों पॉइंट कॉमन है दोनों एंगल्स के बीच में। सो पॉइंट ओ पी एंड बी क्या हो गए? 3 पॉइंट कॉमन हो गए फॉर द सी पार्ट। ऐसे ही अगर हमें 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स लेने हैं, हम इसकी कॉमन आर्म पे पॉइंट्स को लेते जाएंगे और उतने ही हम कॉमन पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। मीन्स 4 पॉइंट अगर हमें कॉमन में लेने हैं तो सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, जो ये कॉमन आर्म है इस पे हम एक पॉइंट और ले लेंगे। हमने पहले P लिया था, यहां पे हमने एक Q भी ले लिया। सो 4 पॉइंट कॉमन कौन से हो गए? O Q P एंड B। हमारे पास 4 पॉइंट कॉमन हो गए, दैट इज O Q P एंड B। सो ऐसे ही हम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, कहां पे लेके? जो उनकी कॉमन आर्म है उस पे। अब हमें पूछा गया अ रे इन कॉमन, दो एंगल्स हैं, सो उनकी एक रे कॉमन है। द डायग्राम वुड बी द सेम लाइक दिस। दो एंगल्स हमें क्रिएट करना है, तो हम इस तरीके से एक कॉमन आर्म ले लेंगे। दिस इज ए बी एंड सी। तो कॉमन आर्म क्या है? ये एंगल ए ओ बी है और ये एंगल बी ओ सी है। सो इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म कौन सी है? ओ बी। और ये क्या है? एक रे है। O is the starting point and this is B, जिसकी डायरेक्शन में ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अ रे। रे हमने देखा था क्या होता है कि वन साइड उसका फिक्स होता है और दूसरी साइड वो मूविंग होती है। दिस इज अ रे। सो ये क्या है? रे ही है। सो हमने रे कॉमन की बात करें तो ओ बी क्या हो गई? अ रे इन कॉमन। क्या हो गई? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रे ओ बी इज कॉमन इन दिस डायग्राम। दो एंगल्स है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी में ओ बी जो रे है वो क्या है? कॉमन है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम्स बेस्ड ऑन द एंगल फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन 3rd। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमने डिफरेंट क्वेश्चन को किया, एंगल्स के बारे में मीन्स डिटेलिंग देखी, कैसे हम एंगल्स को कंसीडर करते हैं, कैसे उनकी नेमिंग करते हैं। So this is all about the exercise 4.3. So in the next video, we will start our next chapter, that is chapter number 5.